Hello student, now we'll see the question number 9 and 10 of exercise 2.1. Somebody asked, but already I have explained about this. What is the range of the sine inverse? Sine inverse x or this domain will be mod of x less or equal to 1 और रेंज हमने क्या बताया था -π/2 to π/2. ये मेन ब्रांच है. अब इसके आगे जितने ब्रांच, व्हाट इज द डिफरेंस हियर? डिफरेंस कितने का? पाई. तो π/2 में पाई ऐड कर दो तो π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 to 5π/2, 5π/2 to 7π/2. मतलब हर एक में पाई ऐड करेंगे. इधर आना है तो फिर -π ऐड कर देंगे, फिर -π फिर ऐड कर देंगे. मीन द डिफरेंस ऑफ द पाई इट विल बी मूव. फॉर द cos इनवर्स mod ऑफ x लेस और इक्वल टू 1, इसका क्या है? 0 to पाई रेंज है. अब इसके भी डिफरेंस किससे देंगे? पाई के. मतलब डिफरेंस क्या है? पाई का. तो अगला जो हमारा क्या होगा? ब्रांचेज होंगे, रेंज के ब्रांच होंगे प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा, तो पाई में क्या ऐड कर देंगे? पाई. तो पाई से क्या हो जाएगा? अगला क्या हो जाएगा? पाई टू 2 पाई. उसके आगे भी तुमको चाहिए तो लिख दो 2 पाई टू 3 पाई, 3 पाई टू 4 पाई. इधर आना है तो पाई है, 0 टू पाई यही है, 0 से पाई उसके पहले चाहिए, -π टू 0 हो गया. उसके इधर और चाहिए तो क्या होगा? -2π टू -π. आई सपोज इट इज क्लियर टू यू. बहुत आसान तरीका इस तरह से निकालने का. हमने तुमको फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ग्राफ से भी बताया था, लेकिन मैं ग्राफ का आइडिया नहीं दे रहा हूं. यू मस्ट रिमेंबर द मेन ब्रांच. हमने उस समय बताया था क्यों मेन ब्रांच इसको लेते हैं. आई हैव गिवन दिस एक्सप्लेनेशन इन द फर्स्ट वीडियो एंड द सेकेंड वीडियो. एंड व्हाट इज द अदर ब्रांचेज? क्योंकि साइन और कास का ग्राफ ब्रेक कहीं नहीं होता, लगातार चलता रहता है. और इसीलिए tan के ग्राफ में हम क्या करते हैं? इन ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 होता है tan इनवर्स के लिए. tan इनवर्स का मेन ब्रांच क्या होता है? डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर और रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 टू π/2. इसके भी अदर ब्रांचेस क्या हो जाएंगे? उसी तरह हो जाएंगे. यहां पे डिफरेंस क्या है? पाई का, लेकिन ओपन इंटरवल में है तो π/2 टू 3π/2, 3π/2 to 5π/2. I suppose it is clear. In this way, others you can get. Is it clear? Okay. Now let's see the next questions. So in this way, you can find out the range of the other branches. Already I have explained here. This is for the tan. No, sorry, cos inverse. और for the sin inverse, क्या हो जाएगा the branch? π/2 to 3π/2, 3π/2 to 5π/2, 5π/2 to 7π/2. इधर आएंगे तो -3π/2 to -π/2. So in this way you must remember. सबके डिफरेंसेस पाई के ही होते हैं. ओके, तो अब क्वेश्चन चलते हैं. अदर्स ने पूछा है 2.2 से. आई एम वेरी हैप्पी यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन. इट मीन्स यू आर डूइंग द एक्सरसाइज. और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा. नाउ यू विल सी द थर्ड पार्ट. एक्सरसाइज 2.2 का है ये. इसमें एक बच्चे ने पूछा है, इसको tan इनवर्स 1/√3 tan x/2 इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 + 2 cos x upon 2 + cos x. You must prove this. Clear?
तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/√3 tan x/2 और 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। यू विल यूज द फार्मूला ऑफ द 2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स सॉरी इन द फॉर्म ऑफ द cos इनवर्स यू राइट द cos इनवर्स क्या होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और दिस इज ऑन द प्लेस ऑफ x व्हाट इज दिस वैल्यू तो 1 माइनस दिस स्क्वायर ओके फिर 1 प्लस दिस स्क्वायर tan स्क्वायर x/2 you simplify 1/2 cos inverse 3 minus tan square x/2 upon 3 plus tan square x/2। अब इसके बाद हमें क्या करना है वी विल प्रोसीड फ्रॉम राइट हैंड साइड क्योंकि इससे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा एडजस्टमेंट होगा और यू विल गेट द प्रॉब्लम। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। आई एम गोइंग टू रब दिस। ये वैल्यू मेरी आ रही है इसको याद रखना। तो राइट हैंड साइड विल बी ये दिया है 1/2 cos इनवर्स 1 plus 2 cos x तो on place of cos x you will change in the tan form तो cos x equal to 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 तो 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 upon 2 plus 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. You simplify this, then you will get this value. I suppose you can simplify. You will see this. 1/2 tan inverse क्या करेंगे यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x by 2 तो क्या हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद यहां भी 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 दैट विल बी कैंसिल हियर ये ऐड करेंगे 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x by 2 और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और 2 tan स्क्वायर x by 2 माइनस tan स्क्वायर x by 2 tan स्क्वायर x by 2 हो जाएगा तो 3 प्लस tan स्क्वायर x by 2 you simplify then you get it now what you have got the left in the last two right implies that left hand side equal to right hand side. I suppose it is clear to you. Next question. फिर किसी ने पूछा है इसमें याद तो वो जिसने फार्मूला याद किया वही आगे बढ़ेगा। अगर फार्मूला नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन बहुत टफ होते चले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है क्या दिया 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। इसका डेरिवेशन तो करना नहीं हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे x इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई ये सब डायरेक्टली यू कैन यूज द फार्मूला बेटर उससे लंबा होगा इससे तो 1/2 और sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर यू कैन राइट द 2 tan इनवर्स x और दिस विल बी 2 tan इनवर्स y ऐसे हमको करना डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में और देन 1/2 into 2 tan inverse x plus tan inverse y then cancel
tan inverse x plus y upon 1 minus xy. This is okay. Here condition, I have told you what is the necessary condition, x y less than 1. Here it is given. Now see the question. Somebody asked the question number 8. Yes, I got a bit. Okay. Okay, first I want to solve the question. Question number 3rd, 7th, okay, 7th, 2nd and 3rd, both will see. Then I will proceed to the 8th question. Tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13. अब इन दोनों x और y का प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा? लेस देन 1 होगा. 1 by 7 into 1 by 13 लेस देन 1 आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? So here we use the formula tan inverse x plus y upon 1 minus xy. 1 upon 7 plus 1 upon 13 upon 1 minus 1 by 7 into 1 by 13. So then it will be tan inverse 13 plus 7 20 upon 91. Or then it will be 91 minus 1 90 upon 91. Then we write tan inverse 2 by 9. It will be. This is clear. So what will be condition? Suppose it is 7, it is 13. Then it will not applicable. Then we use the another formula what I have given to you, pi plus tan inverse. Now see the question number 7th, 3rd. I suppose it is clear. 7th, 3rd, tan inverse 2 minus tan inverse 1 equal to tan inverse 1 by 3. चलो कोई बात नहीं. Clear? Okay, see the question. Tan inverse 2 हमारा ये फार्मूला था tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. xy greater than minus 1. ये कंडीशन था. तो हम लगा देंगे यहां. अब यहां पे देखो 2 into 1 equal to 2 greater than minus 1 आ रहा है नहीं, और x is greater than 0, y is greater than 0, नो है ही है. तो tan inverse this formula 2 minus 1 upon 1 plus 2 into 1. So what will be tan inverse कितना हो जाएगा 1 upon 1 by 3. Now it is proved. So you will see क्वेश्चन चला गया. Exercise. Okay, I have got. I suppose it is clear. Okay. अब आगे बढ़ते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 7th 8th पार्ट है. cot inverse x, cot inverse
1 cot inverse 2 cot inverse 3. So we can do cot inverse 1 plus cot inverse 2 plus cot inverse 3. You have no formula on the cot inverse, but you have no need to remember. You have formula. So better we change in the tan inverse. So cot inverse 1 equal to pi by 4. Directly we can write, or this will be tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3. I suppose after that you can do pi by 4 plus tan inverse 1 by 2 plus 1 by 3 upon 1 minus 1 by 2 into 1 by 3. ये फार्मूला यूज हो रहा है. The condition is satisfied here, then I am using here 1 by 2 into 1 by 3 equal to 1 by 6, 1 by 6 less than 1. ये हो जाएगा pi by 4 और then it will be 5 by 6 और this will be also 5 by 6, then tan inverse 1. तो pi by 4 plus pi by 4 equal to pi by 2. Clear? Okay. See the other question. Others question. Okay. Again a bit. लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे कोई भी क्वेश्चन देख लो, जैसे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे? अब एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जो कि जो पहला केस है हम यूज करते हैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, उसके लिए क्या होना? लेस होना चाहिए. तो सेकेंड केस विल यूज. यहां सेकेंड केस क्या है फार्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. इफ x greater than 0, y greater than 0, x, y greater than 1 in this case, or this for this question we use this formula. So tan pi plus tan inverse 2 plus 3 upon 1 minus 2 into 3. Correct? Now pi minus, what is value? 5, or this will be 5. तो tan inverse of minus 1 और pi tan inverse of minus x equal to minus tan inverse x, तो माइनस फिर क्या हो जाएगा? प्लस tan inverse 1. It is visible? Okay. So here you will see pi plus और tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाई 4 इक्वल टू 5 पाई बाई 4. नाउ इट इज क्लियर? बोलो भाई. सो इन दिस वे यू विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. Oh sorry, 1 minute. Here I have written plus, so it will be plus. Okay, by mistake I have written here negative, so it will become tan inverse of minus x equal to minus tan inverse x. It will be negative, it will be negative, or it will be 3 pi by 4. This is clear? Suppose you want to solve by the previous formula. You previous formula पे solve करना चाहते हैं, तो उस केस में हमको क्या करना होगा? आई सपोज इट इज क्लियर? ओके. तो आर करके हम करते हैं. यू विल चेंज इन द कॉट इनवर्स. कॉट इनवर्स 1 by 2 प्लस कॉट इनवर्स 1 by 3.
फिर then you change in the tan inverse by help of the formula tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2. So pi by 2 minus tan inverse x plus pi by 2 minus tan inverse 1 by 3. Pi by 2 pi minus tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3. Or pi minus, you solve this, you will get tan inverse 1. You solve, you will get the value. Because what formula will you use here? Tan inverse, you will see this. Tan inverse x plus y upon 1 minus xy. क्लियर? हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, और इसी को हमने दूसरे मेथड से बताया, वहां दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ रहा, तो हमने फार्मूला दूसरा यूज किया था पाई प्लस करके. दिस इज क्लियर? तो दिस विल बी पाई माइनस tan inverse 1 equal to pi minus pi by 4 equal to 3 pi by 4. So what do you got? By both method we have got the same value. This is clear? Okay. Now you will see others questions. Others question. Question number 8. Fourth part, somebody asked. Fourth. Tan inverse 1 by 3 plus sec inverse root 5 by 2 equal to pi by 4. You will prove this. Question number 8, fourth part. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यू चेंज दिस इन द tan इनवर्स. तो tan इनवर्स 1 by 3 प्लस यू चेंज इन द cos इनवर्स. तो cos इनवर्स 2 upon root 5. मेरी बात को समझो, ध्यान से सुनो. अगर हम ट्रायंगल रूल से करते हैं तो ट्रायंगल रूल से cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे. अगर फार्मूले से करना चाहते हो तो फार्मूले से चेंज कर लोगे, जिससे भी तुमको याद हो. तो ट्रायंगल रूल से अगर करना चाहते हो तो देखो, लेट cot इनवर्स दोनों से मैं कर रहा हूं, cos इनवर्स 2 upon root 5 equal to थीटा. तो cos थीटा इक्वल टू 2 upon root 5. ये ट्रायंगल आया, ये थीटा हुआ, ये 2 हुआ, 2 हुआ, ये रूट 5 हो गया. और व्हाट विल बी दिस देन? दिस विल बी 1. तो tan थीटा क्या हो जाएगा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा इक्वल टू 1 by 2. तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 by 2. This you had changed by help of the triangle rules. ये simple है, बहुत simple. तो tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 2. ये तुम कई बार सॉल्व कर चुके हो क्वेश्चन में. और it will become tan inverse 1 equal to pi by 4. This is clear? बोलो भाई. अब मैं तुमको फार्मूला दे रहा हूं कि cos इनवर्स x को tan इनवर्स में कैसे चेंज किया. tan इनवर्स को तो cos इनवर्स में तुमने किया है, cos इनवर्स को उसको भी फार्मूला याद कर सकते हो. तो tan इनवर्स करेक्ट, और cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स, और sin इनवर्स को भी देख लो, sin इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स में क्या होगा.
इसमें अगर तुमको सपोज कर लो भूल गए हो, तो ट्रेगल रूल के हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसको cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले लिया, तो ये x हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और साइन इनवर्स को ऐसे भी करो, देखो कोई फार्मूला अलग नहीं, तुमको मैं ट्रिक भी दे रहा हूं फार्मूला डिराइव करने के लिए। ये तो हम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लेते हैं, थीटा हो गया, और ये फाई मान लो, ठीक है, और ये क्या हो गया एक्स हो गया, और ये 1 हो गया, ये क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी एक्स बाई 1, ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उससे निकाल दिया आराम से। बोलो भाई, दूसरा कई मेथड है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उससे भी चेंज करके हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को तुम जो है अभी क्वेश्चन में देखो, अभी इसको इस चीज को देखो कि हमने तुमको ट्रेगल रूल से समझाया, फार्मूले से कोई बोलता है कि कैसे होगा तब भी कर सकते हो, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा वैल्यू साइन थीटा रख दें, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा पे रख देंगे। क्लियर? ओके। नाउ सी दिस क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को बिना ट्रेगल रूल के देखो, और आर फोर्थ को tan इनवर्स 1/2 प्लस सेक इनवर्स 5/√2 √5/2, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4/5 अपॉन x, this is x, you see this formula 2/√5, कितना सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा tan इनवर्स क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स 1/3, this is 1/3, 1/3, this is 1/3, tan inverse 1/3 plus tan inverse, you simplify and get tan inverse 1/2. After that I suppose you can solve. So I am giving you two concepts by the formula or by help of the triangles rule. Suppose you have forgotten, then you can use these rules. Okay, after that you can solve, because both product is less than 1, tan inverse x, tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Any method you can apply for the board examination. Now you will see the question number 9th. Tan of the 2, tan inverse 1/2 minus cot inverse 3. Tan inverse 1/2, 2 tan inverse x equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. तो tan inverse 2 into 1/2, 2x upon 1 minus x square 1/4 minus tan inverse 1/3. तो tan inverse of 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा
4 by 3 minus tan inverse 1 by 3. Clear? After that, I suppose you can solve. दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 4/9 ग्रेटर देन 1. तो tan ऑफ द tan इनवर्स सॉल्व कर देते हैं. 4/3 minus 1/3 upon 1 plus 4/3 into 1/3. Then tan of the tan inverse 4/3 1/3 कितना हो जाएगा? और 3/3 1 upon, और this is 9 plus 4 13. 13/9 you can write 9 by, this will be 1 or this will be 13/9. Then it will become tan of the tan inverse 9/30. Then it will be 9/30. I suppose you can solve in this way. So in this way you try to solve the questions, and in the next video I will send solution of other questions. Okay, God bless you.